अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डॉकर के बारे में सीखेंगे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेवऑप्स में बहुत मशहूर टेक्नोलॉजी है। हम जानेंगे कि डॉकर क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे काम करता है। साथ ही हम डॉकर इमेजेस और कंटेनर्स के फ़र्क को भी समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहले पार्ट में कोई सवाल? नहीं मैडम, बस आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो डॉकर क्या है? आसान लफ्जों में डॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को एप्लीकेशंस बनाने, पैक करने और उन्हें कहीं भी चलाने में मदद करता है, कंटेनर्स का इस्तेमाल करके। कंटेनर को आप एक छोटा बक्सा समझ सकते हैं जिसमें एप्लीकेशन की हर चीज शामिल होती है, ताकि वो हर माहौल में एक जैसे काम करे। अब सवाल पैदा होता है कि हमें डॉकर की जरूरत क्यों है। डॉकर इन्वायरमेंट इश्यूज को खत्म करता है, जैसे मेरे कंप्यूटर पर चल रहा है पर तुम्हारे सिस्टम पर नहीं। क्या इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डोकर को हम लोग लिनक्स और विंडोज दोनों पे यूज कर सकते हैं, दोनों पे चला सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉकर लिनक्स और विंडोज दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि मैक ओएस पर भी काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको इजाजत देता है कि आप एक ही जैसे कंटेनर्स को मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चला सकें। क्या आप किसी मखसूस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसे सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं विंडो में डोकर इंस्टॉल करो और फिर उस डोकर के अंदर फिर मुझे कंटेनर बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही। विंडोज में डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आप डॉकर कमांड्स का इस्तेमाल करके कंटेनर्स बना सकते हैं। आप पहले इमेजेस डाउनलोड करते हैं, जो एक तरह के ब्लूप्रिंट होते हैं, और फिर उन इमेजेस से कंटेनर चलाते हैं, जो असल में आपकी एप्लीकेशन को रन करते हैं। थोड़ा सा कोई ये मख... थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कंटेनर क्या होते हैं और इमेजेस क्या होती है, ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी। जी जरूर। डॉकर इमेज एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे एक नक्शा जिसमें एप्लीकेशन की सारी फाइलें, उसकी ज़रूरतें और कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। ये एक पढ़ी जाने वाली फाइल की तरह होता है। और कंटेनर उस ब्लूप्रिंट का चलता हुआ नमूना है। जब आप इमेज को रन करते हैं तो एक कंटेनर बनता है जिसमें एप्लीकेशन चल रही होती है। आप कह सकते हैं कि इमेज खड़ी है और कंटेनर दौड़ रहा है। क्या आप कुछ वाजे हुआ? ठीक है मैडम, ठीक है। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम किस चीज पर बात करना चाहेंगे? डॉकर आर्किटेक्चर पर, या कंटेनर्स वर्सेस वर्चुअल मशीन्स के फर्क पर? ठीक है, वन बाय वन डिस्कस कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो डॉकर आर्किटेक्चर को पहले समझते हैं। इसमें तीन अहम हिस्से होते हैं: डॉकर क्लाइंट, डॉकर डीमन और डॉकर रजिस्ट्री। क्लाइंट वो जगह होती है जहां से आप कमांड्स चलाते हैं, जैसे डॉकर रन। डीमन वो बैकग्राउंड सर्विस है जो कंटेनर्स और इमेजेस को मैनेज करती है। और रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब, जहां पर इमेजेस स्टोर होती हैं। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं, बस क्लियर है मैडम। बहुत खूब। अब कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन्स के फर्क को देखते हैं। वर्चुअल मशीन्स में हर मशीन का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो काफी भारी पड़ता है। कंटेनर्स में ऐसा नहीं होता। वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये हल्के, तेज और कम मेमोरी लेते हैं। समझ आया? जी मैडम, बिल्कुल। जबरदस्त। तो हमने डॉकर क्या है, इसके फायदे, आर्किटेक्चर और कंटेनर्स के बारे में बात कर ली है। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे या इंटरव्यू के सवालों की तरफ चले? एडवांटेज तो आपने डिस्कस ही नहीं की, क्या एडवांटेज हो सकती है वैसे डोकर की। ओह माजरत। चले डॉकर के फायदों पर बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी है। कंटेनर कहीं भी चल सकते हैं, विंडोज, लिनक्स या क्लाउड में। दूसरा, ये तेजी से डिप्लॉय होते हैं, कुछ सेकंड्स में स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा, ये हल्के होते हैं क्योंकि सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करते हैं। चौथा, कंसिस्टेंसी, हर माहौल में एक जैसा काम करते हैं। इसके अलावा इन्हें स्केल करना आसान होता है और अपडेट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। क्या इनमें से किसी फायदे पर आप मजीद बात ठीक करना है, ये चाहते हैं? क्लियर हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि डोकर जो है जी यू आई बेसिस है या कमांड बेसिस है। डॉकर बुनियादी तौर पर कमांड बेस्ड है। ज्यादातर काम आप कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करके करते हैं। हालांकि कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स मौजूद हैं, जैसे डॉकर डेस्कटॉप, जो कुछ चीजों को विजुअली मैनेज करना आसान बनाते हैं। लेकिन बुनियादी ताकत इसकी कमांड्स में ही छुपी हुई है। क्या आप किसी खास टूल के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक हो गया, ठीक है, नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया। ठीक है। तो हमने डॉकर के अहम पहलुओं पर बात कर ली है। क्या अब आप इंटरव्यू के सवालों के जरिए आगे बढ़ना चाहते कोई हैं? अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर ले प्लीज। जी बिल्कुल। एक सवाल ये हो सकता है कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में बुनियादी फर्क क्या है? आप इसका जवाब कैसे देंगे? या फिर मैं इसका जवाब बताऊं? आप बताइएगा मैडम।
जी मैडम, मैं कह रहा हूँ कि आप ही बताइएगा जवाब। ठीक है। डॉकर इमेज एक ठहरी हुई सिर्फ पढ़ी जाने वाली फाइल होती है जिसमें एप्लीकेशन का सारा कुछ शामिल होता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। जबकि डॉकर कंटेनर उस इमेज का एक चलता हुआ नमूना है जब आप उसे रन करते हैं। आसान अल्फाज में इमेज नक्शा है और कंटेनर घर है। क्या ये सही रहेगा? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। एक और सवाल हो सकता है, डॉकर आर्किटेक्चर में डॉकर डीमन क्या काम करता है? इसका जवाब आप देना चाहेंगे? मैडम जवाब तो आप खुद ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है। डॉकर डीमन बैकग्राउंड में चलने वाली सर्विस है जो असल में सारे डॉकर रिसोर्सेज का इंतजाम करती है, जैसे इमेजेस बनाना, कंटेनर्स को चलाना और रोकना, और नेटवर्क वगैरह संभालना। आप इसे डॉकर का दिमाग भी कह सकते हैं। समझ आया? जी मैडम बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। अच्छा, एक और सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, डॉकर रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब किस काम आती है? इसका जवाब देना चाहेंगे? मैडम प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें। जी, डॉकर रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब एक स्टोरेज सेंटर की तरह होती है जहां पर डॉकर इमेजेस रखी जाती हैं और शेयर की जाती हैं। डेवलपर्स यहां अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और दूसरे की बनाई हुई इमेजेस डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये वाज़ेह हुआ? जी मैडम बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। हमने काफी बुनियादी कवर सवालों को कवर कर लिया है। क्या आप और जारी रखना चाहते हैं या कुछ और डिस्कस करना चाहते अगर हैं? आपके पास कोई डिस्कशन है डॉकर के हवाले से तो सही है, नहीं तो बस यहाँ वाइंड अप करते हैं। मेरी तरफ से तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं है तो हम इसे वाइंड अप कर सकते हैं। जी मैडम, मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे भी बहुत खुशी हुई मदद करके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।